जय श्री हरि भक्तों, आज हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी के अद्भुत और पावन कथा। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। व्रत करने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म बेला में ही भगवान के पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करके निराजना करनी चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह उत्पन्ना एकादशी मोक्ष देने वाली है। इस व्रत के प्रताप से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार पार्वती, लक्ष्मी तथा सावित्री को अपने अपने पतिव्रत पर बड़ा घमंड हो गया। नारद इनके गर्वमर्दन के लिए सर्वप्रथम पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि पत्नी अनुसुईया का बखान करने लगे। नारद के जाने के बाद पार्वती को ईर्ष्या उत्पन्न हुई तथा अनुसुईया का चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिवजी से सविनय निवेदन किया। नारद के मन कछु ना भावा, एक साथ दो कुकर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणा तान की वनी में मस्त विष्णु लोक पहुंचे। वहां भी लक्ष्मी जी से अनुसुईया की भूरी भूरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद के अदृश्य होते ही भगवान विष्णु से अनुसुईया का पतिव्रत नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मलोक में भी जाकर नारद ने सावित्री से इसी तरह की अनुसुईया की प्रशंसा सुनाई। सावित्री इन दो देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पति के सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनुसुईया का व्रत भंग करने के लिए चल दिए। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों देवों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान करने वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करने अनुसुईया के द्वार पहुंचे। अनुसुईया के भिक्षा देने पर तीनों देवों ने इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली अनुसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का कहा। तीनों देवों के आते ही श्रद्धा से अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक तुम नग्न होकर हमें भोजन न परोसोगी तब तक हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। यह सुनकर अनुसुईया के हृदय में पहले तो पैर से सिर तक आग जल उठी, लेकिन वह अनुसुईया पतिव्रत धर्म के सत्य से तीनों देवों की प्रवंचना समझ गई। अनुसुईया द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते ही त्रिदेव छोटे छोटे बच्चे के रूप में हो गए। तब सती ने उन्हें भरपेट भोजन कराया तथा पालने पर झुलाती हुई वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर त्रिदेवों की देवियां घबराने लगी। तब एक दिन नारद के द्वारा ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार अनुसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही लक्ष्मी, ब्रह्माणी तथा पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में जा पहुंची तथा अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। अनुसुईया ने पालने की ओर इंगित करके अपने अपने स्वामी को पहचानने को कहा। लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों ने अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही मेरे यहाँ रहना होगा। इस पर तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी।
यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति की कथा है। तीनों देवियों की अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने पुनः पति चरणोदक से तीनों देवताओं को पूर्ववत कर दिया। यह थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। जो भी श्रद्धा से उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस एकादशी का पालन जीवन में सुख, शांति और परम आनंद लेकर आता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महाकाल कन्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली पावन कथाएं और उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।